हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड in a uniform magnetic field ओके। मान लीजिए आपके पास ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी को रिप्रेजेंट करती है। और ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन इधर है और लेट वायर है सी डी इज द वायर। ओके, तो करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके, तो हमारे पास सी डी एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ओके, तो कंसीडर ए स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट आई प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। कंसीडर ए स्ट्रेट वायर, हम इसमें स्ट्रेट ले रहे हैं, जरूरी नहीं ये वायर स्ट्रेट हो, वो केस भी हम डिस्कस करेंगे। कंसीडर ए वायर carrying a current I, carrying a current I placed in a uniform magnetic field vector B. Okay, let A is area of cross section of wire. Let A area of cross section of wire, n number of electrons per unit volume of wire. Okay, and L is length of wire. L is length of wire. Length of wire. Okay. VD drift velocity है. VD drift velocity of electrons. Okay, तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज क्या होगा? Q इंटू वी क्रॉस बी होता है। तो Q क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई चार्ज होता है इंटू वी डी क्रॉस बी। वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल है। लेट ये इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे? एक स्मॉल करंट एलिमेंट DL चूज करेंगे। लेट ये मैंने DL चूज कर लिया। ओके, तो चूज ए स्मॉल एलिमेंट DL, चूज ए स्मॉल एलिमेंट DL। तो इस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in element will be n is number of electron per unit volume, और वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट क्या होगी? एरिया इंटू लेंथ। A इंटू DL, ये क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट DL। A है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ
वायर। ओके, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एलिमेंट Dl में और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है, तो इस एलिमेंट Dl पे कितना फोर्स लगेगा, इस फोर्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल फोर्स ऑन एलिमेंट Dl इज, मैं लिख देता हूं उसको वेक्टर Df, तो ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaDl इंटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन माइनस E इंटू Vd क्रॉस B। ओके, तो ये आ गया आपका वेक्टर Df इक्वल टू माइनस N, ये E भी मैंने यहां लिख दिया, ADl इंटू Vd क्रॉस B। तो ये जो वेक्टर Dl है, करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। तो यानी Dl की डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर Dl इज सेम एज करंट, जो करंट की डायरेक्शन है वही वेक्टर Dl की डायरेक्शन है, और Vd की क्या है, अपोजिट है, यानी वेक्टर Dl और वेक्टर Vd की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। सो वेक्टर Dl एंड वेक्टर Vd हैव opposite directions, opposite directions। तो इस वजह से मैं Dl वेक्टर Vd को लिख दूंगा माइनस ऑफ Vd वेक्टर Dl, माइनस ऑफ Vd वेक्टर Dl। तो ये इक्वेशन आपकी Df बन जाएगा NEA, Dl Vd को मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ Vd Dl, तो माइनस माइनस प्लस Vd इंटू Dl क्रॉस B। ओके, और आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में NEAVD, ये क्या होता है, करंट के इक्वल होता है, I इक्वल टू NEAVD, ये रिलेशन आपने पढ़ा था। तो वेक्टर Df इक्वल टू I इंटू Dl क्रॉस B। ओके, टोटल फोर्स ऑन द वायर कितना होगा, ये तो सिर्फ एलिमेंट Dl पर निकला है, तो नेट फोर्स ऑन वायर F, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ Df ओवर द कंप्लीट वायर, तो ये होगा I इंटीग्रेशन Dl क्रॉस B, C से D लिमिट आ जाएंगी क्योंकि वायर है C से D तक। ओके, तो इंटीग्रेशन Dl क्या होगा आपका, टोटल लेंथ, इंटीग्रेशन Dl क्या होगा, टोटल लेंथ, तो ये हो जाएगा I इंटू F इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। ये L हमने कैपिटल लिया है, तो यहां हम इसको कैपिटल लिखेंगे, तो ये होगा F इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। L वेक्टर क्या है, L इज ए वेक्टर फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D। ओके, L इज ए वेक्टर फ्रॉम C टू D। L एक वेक्टर है पॉइंट C से पॉइंट D की तरफ। इसको आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन है, इसको अगर आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना हो तो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म F इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं कि वायर स्ट्रेट हो, तो
मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, मैं इसको अब इरेज कर देता हूं। ओके, इस तरह से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी, और जो आपकी वायर है वो कुछ इस तरह से है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो वेक्टर एल क्या होगा, ये वेक्टर आपका वेक्टर एल होगा, सी से डी जो वेक्टर है। ओके, तो अगर ये क्लोज्ड लूप होता यानी जहां से शुरू वहीं पर खत्म, जहां से शुरू वहीं पर खत्म, तो एल की वैल्यू क्या हो जाती, 0। तो फॉर ए क्लोज्ड लूप, फॉर ए क्लोज्ड लूप एल वेक्टर क्या होगा, 0। तो फोर्स भी क्या होगा, 0, यानी फोर्स ऑन ए क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो अगर आप एक क्लोज्ड लूप करंट कैरिंग को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा डेरिवेशन पार्ट इस टॉपिक का। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। न्यूमेरिकल में आपके पास एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का। रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल मैग्नेट इज 4 सेंटीमीटर, और ये मैग्नेट्स के बीच में यहाँ पर 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो ये जो रीजन है, इस रीजन में मैग्नेट्स के बीच में 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक वायर है जिसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ साउथ ऐसे होगा, वर्टिकल होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो जबकि वायर क्या है, हॉरिजॉन्टल। ओके, तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर। ओके, तो ये होता है आई एल बी साइन थीटा, फॉर्मूला ये होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर का। तो करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1 टेस्ला, और जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, तो थीटा क्या है, 90 डिग्री। एल की वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ वायर हमें नहीं दी, लेकिन इस वायर के सिर्फ यहां से, यानी जो मैग्नेट्स के बीच में जो पोर्शन है यहां से यहां तक, इतने पोर्शन पर ही फोर्स लगेगा, क्योंकि इधर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो वायर के कितने पोर्शन पर फोर्स लगेगा, ये रेडियस आर है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r। तो यानी एल की वैल्यू क्या आएगी, 2r। आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। 8 × 10⁻⁻2 मीटर। तो अब ये वैल्यूज फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं, आई की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 8 × 10⁻², बी की वैल्यू 1, और साइन 90, साइन 90 भी 1 होता है, तो ये हो गया 8 × 2 16 10⁻² न्यूटन, और 0.16 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है, horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is 3 × 10⁻⁵ Tesla from geographic south to north। साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वैल्यू है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। What is force per unit length on it when it is placed on a horizontal table and direction of current is number 1 east to west, number 2 south to north। तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का हॉरिजॉन्टल है और साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में है। ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ से नॉर्थ ये तो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की और हॉरिजॉन्टल है।
ओके, तो B है 3 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला हॉरिजॉन्टल। करंट इन द वायर इज 1 एम्पियर, I की वैल्यू है 1 एम्पियर, और जो वायर है उसको भी क्या किया हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। तो पहले केस में करंट है ईस्ट टू वेस्ट, यानी करंट जो है इस तरफ है। तो जो फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा, तो इसमें थीटा क्या होगा, B इधर है और करंट इधर है, 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री फर्स्ट केस में। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। वेल इस फॉर्मूले में को हम बाद में यूज करते हैं, पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे वो आपको बताते हैं। वेल तो फोर्स है, फोर्स ऑन वायर वो है ILB साइन थीटा। यहां L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल f से लिख देता हूं, तो ये होगा फोर्स डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर, तो यानी F बाय L, तो क्या बचेगा IB साइन थीटा, IB साइन थीटा। F को अगर L से डिवाइड करोगे तो L से L कैंसल, IB साइन थीटा, ये होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब बात करते हैं फर्स्ट केस में, ये कहता है करंट क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की, तो एंगल थीटा क्या है फर्स्ट केस में, 90 डिग्री। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज IB साइन 90, I की वैल्यू है 1 एम्पियर, B की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁵ और साइन 90 होता है 1। तो आपका आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला पर मीटर। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके, सॉरी न्यूटन पर मीटर, नोट टेस्ला पर मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन पर मीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में क्या होगा, वेल अगेन नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ, और करंट भी क्या है, साउथ टू नॉर्थ, करंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो अब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, तो F विल बी IB साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो अब फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये था सेकंड पार्ट। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं और हम इसी टॉपिक पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें एक ट्रायंगल है PQR एंड sides of the triangle PQ, QR, RP all are equal to L, so it is equilateral triangle, and ये magnetic field B है, it is parallel to PQ, magnetic field B is parallel to PQ। तीनों साइड्स हैं जो PQ, QR, RP, उनमें करंट I फ्लो कर रहा है इस तरह से। तो आपको कैलकुलेट करना है फोर्स एक्टिंग ऑन ईच साइड सेपरेटली। ओके, तो सबसे पहले ऑन PQ लेंथ वेक्टर क्या है आपका, इसमें PQ वेक्टर है। ओके, तो इसमें जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दे आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, सो वेक्टर B इज पैरेलल टू वेक्टर PQ, सो थीटा इज 0, तो फोर्स ऑन PQ विल बी ILB साइन 0 0 होगा। फिर QR, वेल ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो ये है आपका QR कैरिंग ए करंट I, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ओके, आपको ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री, तो यानी आपका जो L वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल क्या है 120 डिग्री है इस केस में। ओके, तो फोर्स ऑन QR क्या होगा, FQR इट विल बी ILB साइन 120,
साइन 120 होता है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 ILB। अब बात है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। वेल, आपका फोर्स क्या होता है, ये होता है F = I × L क्रॉस B। L वेक्टर की डायरेक्शन सेम एज करंट होती है, तो क्यू आर में ये तो L वेक्टर की डायरेक्शन होगी Q से R, ये B। राइट हैंड कर्ल रूल, कर्ल माई राइट हैंड फिंगर फ्रॉम L से B, है ना। L वेक्टर ये है, B वेक्टर ये है, तो L वेक्टर से B वेक्टर की तरफ, L से B की तरफ मैंने इस तरह से कर्ल कर दिया। L वेक्टर क्या है, QR वेक्टर, B ये है, तो मैंने अपनी राइट हैंड फिंगर्स को L वेक्टर से B वेक्टर की तरफ कर्ल किया हुआ है, तो मेरा थंब क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड, तो यानी ये फोर्स भी क्या होगा, इनवर्ड। अब बात है RP, ओके, RP पर क्या होगा, तो नंबर 3 RP, तो RP ये है आपका R, ये P, और ये इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। तो ये एंगल कितना बनेगा टोटल, ये भी 120 बनेगा, ओके। तो इसमें भी थीटा आपका 120 है, तो FRP विल बी ILB साइन 120, साइन 120 √3/2 होता है, तो ये भी √3/2 ILB। और ये आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड, अगेन राइट हैंड कर्ल रूल, ये L वेक्टर है RP, ये B वेक्टर है, तो L से B मैंने कर्ल किया फिंगर्स को, तो आउटवर्ड आ रहा है, मेरा थंब आपकी तरफ आ रहा है, तो ये होगा आउटवर्ड। वेल, इस फॉर्मूले में आप याद रखिए L वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन है, ओके। तो ये तीनों साइड्स पर हमने सेपरेटली फोर्स कैलकुलेट कर दिया। अगर मान लीजिए आपसे पूछा होता नेट फोर्स ऑन द ट्रायंगल, नेट फोर्स ऑन द ट्रायंगल क्या होता, तीनों का वेक्टर सम, ये तो 0 है, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है √3/2 ILB, ये इनवर्ड ये आउटवर्ड, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये वैसे ही 0 है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, ओके। नेट फोर्स ऑन ट्रायंगल PQR इज 0। वैसे भी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप के लिए L वेक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आपका फोर्स क्या आता है, 0। और ये ट्रायंगल क्लोज्ड लूप ही है। मान लीजिए आपने पॉइंट P से स्टार्ट किया, तो P से Q गए, Q से R, R से वापस P, तो ये क्लोज्ड लूप है। Q से स्टार्ट करेंगे तो भी Q से R, R से P, P से Q, तो ये ट्रायंगल क्या है, ये क्लोज्ड लूप है आपकी एक तरह से, और क्लोज्ड लूप के लिए L वेक्टर 0 होता है, तो इसलिए फोर्स भी 0 आएगा, और सेपरेटली कैलकुलेट करके भी आपका फोर्स 0 आ रहा है अगर वेक्टर सम करें, क्योंकि ये 0 है, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड, यानी अपोजिट डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड इक्वल है √3/2 ILB दोनों की, और अपोजिट डायरेक्शन है तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स ऑन ट्रायंगल PQR इज 0। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।